नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञानदीप पर। आज का ये वीडियो 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के संस्कृत विषय की तैयारी के लिए बनाया गया है। 8वीं कक्षा संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है रुचिरा तृतीयो भागः और उसी के प्रथम पाठ सुभाषितानि का हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें हम इसकी प्रथम 2 सुभाषितम कर चुके हैं और आज हम यहां इसकी तीसरी सुभाषितम से आरंभ करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको इसके माध्यम से समझ आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा, क्लियर हो जाएगा और रिटर्न वर्क में आपको प्रॉब्लम ना आए इसके लिए इसके डिस्क्रिप्शन में हम इससे संबंधित नोट्स डाल देंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अधिक समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। तीसरी जो सुभाषितम है वो है लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। ये हमारी सुभाषितम है। सुभाषितम का अर्थ ये 2 शब्दों से एक सु उपसर्ग लगा है इसमें। सुभाषित, सु अर्थात अच्छी और भाषित अर्थात बातें। तो सुभाषितानि क्या है? अच्छी बातें। तो इसमें बताया गया है, प्रसंग सबसे पहले हमें करना होता है कि प्रस्तुत सुभाषितम हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीयो भाग में संकलित सुभाषितानि नामक पाठ से उद्धृत है। इसमें चेंज लास्ट में एक पंक्ति, प्रसंग संदर्भ क्या है, कहाँ क्या इसमें बताया गया है कि किस किस अवगुण के कारण मनुष्य का क्या नष्ट हो जाता है उसके विषय में सुभाषितम में बताया गया है। अब इसको मैं यहाँ आपको अर्थ बताऊंगा। व्याख्या मैंने नीचे लिख दी है। लुब्धस्य नश्यति यशः। लुब्धस्य षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है। लुब्धस्य का अर्थ होता है लोभी का। नश्यति नष्ट हो जाता है, यशः यश। लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री। पिशुनस्य ये भी षष्ठी एक वचन है। पिशुन का अर्थ होता है चुगलखोर। यहां मैं साथ में इसके अर्थ लिख देता हूं। लोभी का, लोभी का, लुब्धस्य नश्यति यशः, लोभी का नष्ट हो जाता है। ये व्याख्या करते समय हम अंत में एक बार लिख देंगे नष्ट हो जाता है। किसका क्या नष्ट, लेकिन नश्यति का अर्थ यहां क्या है? नष्ट हो जाता है। यशः यश, लोभी का यश। पिशुनस्य मैत्री, चुगलखोर की मित्रता। पिशुनस्य चुगलखोर, आप समझते होंगे चुगली का अर्थ। तो चुगलखोर का की मित्रता नष्ट हो जाती है। चुगलखोर की मित्रता, जो बातों को इधर उधर करते हैं, गॉसिप्स जिसे हम बोलते हैं, चुगली करना, आपकी बात किसी और को जाके बताना, किसी और की बात किसी तीसरे व्यक्ति के सामने करना, इसे चुगली बोलते हैं। तो जो चुगलखोर होता है उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य। कुलम अर्थपरस्य, ये यहाँ संधि है। ये मैं आपको संधि विच्छेद यहाँ बता देता हूँ। कुलम प्लस अर्थपरस्य, ये 2 शब्द हैं यहां। अर्थपरस्य, नष्ट क्रियस्य। नष्ट क्रियस्य का अर्थ है निष्क्रिय जो व्यक्ति हो जाता है, अकर्मण्य जो होता है। अकर्मण्य, कर्म का त्याग कर दे, कोई काम ना करे, निष्क्रिय होकर बैठ जाए, ऐसे व्यक्ति का कुल नष्ट हो जाता है। कुलम तो नष्ट क्रियस्य, इसका अर्थ है निष्क्रिय का या अकर्मण्य का। निष्क्रिय यहाँ हम लिख लेते हैं, निष्क्रिय व्यक्ति का या अकर्मण्य का कुल नष्ट हो जाता है। निष्क्रिय का कुल,
ये जो कुलम है इसका अर्थ हो गया कुल। अर्थपरस्य धर्म, अर्थपरस्य का अर्थ है धनपरायण व्यक्ति। धनपरायण का अर्थ क्या है? जो धन को अधिक महत्व दे, धन को ही सब कुछ समझे, धन को अधिक महत्व दे, ऐसा व्यक्ति धनपरायण कहलाता है। धनपरायण का धर्म, धनपरायण व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनीनः, अब देखिए विद्या फलम अर्थात उसकी विद्या का उसे कोई लाभ नहीं मिलता। किसको? व्यसनीन, व्यसनी व्यक्ति को। व्यसनी कौन होता है? बुरी लत वाला मनुष्य, जिसको बुरी लत होती है, व्यसन करता है, भोग विलास में संलिप्त रहता है, ऐसा व्यक्ति व्यसनी कहलाता है। तो विद्या का फल नष्ट हो जाता है, किसका? व्यसनी का। विद्या का फल किसका? व्यसनी का। व्यसनी अर्थात बुरी लत वाले मनुष्य, बुरी लत वाले का। बुरी लत वाले का विद्या का फल नष्ट हो जाता है। अब देखिए कृपणस्य, कृपण होता है कंजूस व्यक्ति, तो कृपण का अर्थ क्या होगा? कंजूस। कंजूस का षष्ठी लगी है, कंजूस का सौख्यम सुख, कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। षष्ठी संबंध कारक होता है, उपपद विभक्ति, संबंध की विभक्ति क्या है? काके की। तो यहाँ क्या है? कंजूस का सुख, षष्ठी लगी है। राज्यम, राज्यम राज्य, राज्यम से अर्थ है राज्य। प्रमत सचिवस्य, प्रमादी सचिव होते हैं मंत्री, सचिव का अर्थ यहाँ क्या है? मंत्री का। राज्य नष्ट हो जाता है, किसका? उस राजा का जिसके मंत्री प्रमादी होते हैं। प्रमादी क्या? जो कि राजा की केवल और केवल चापलूसी करें, उसे राज्य हित के विषय में बात न बताएं, राज्य हित के विषय में सलाह न दें, ऐसे मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। राज्यम से अभिप्राय राज्य है। प्रमत सचिवस्य, प्रमत प्रमादी मंत्री वाले, प्रमादी मंत्री वाले, प्रमादी मंत्री वाले। नराधिपस्य का अर्थ है राजा का, राजा का। ये मैंने आपको इन शब्दों के अर्थ लिखवा दिए हैं संस्कृत में। अब जब इसको सिंपल आसान भाषा में हिंदी करके इसके लिखेंगे अन्वय के अनुसार। अन्वय होता है संस्कृत को विभक्ति और क्या पहले आना होता है उसके अनुसार, जब हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार एडजस्ट करते हैं तो वो इसमें अन्वय कहलाता है। तो देखिए लोभी का यश, यहाँ व्याख्या हिंदी व्याख्या मैंने लिख दी है। लोभी का यश, चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता, निष्क्रिय व्यक्ति का कुल, धनपरायण, धनपरायण जो कि धन को अधिक महत्व देते हैं, ऐसे धनपरायण व्यक्ति का धर्म, बुरी लत वाले की विद्या का फल, कंजूस व्यक्ति का सुख और प्रमादी मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। व्याख्या और शब्दों के अर्थ आप वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी हम इसके आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। हमारी अगली सुभाषितम है, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुर समानम माधुर्यम एव जन्येत मधुमक्षिकासौ संतः तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। ये हमारी अगली सुभाषितम है। प्रसंग प्रस्तुत सुभाषितम हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीय भाग के अंतर्गत सुभाषितानि नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके में यहाँ इस सुभाषितम के माध्यम से बताया गया है कि किस प्रकार सज्जन व्यक्ति अच्छे और बुरे व्यक्तियों के वचनों को समान भाव से सुनकर ग्रहण करके सुंदर सूक्तियों का ही सृजन करते हैं, सुंदर मधुर सूक्तियों का, अच्छे सुंदर वचनों का ही सृजन करते हैं। पित्वा रसम तु कटुकम,
मधुरम समानम माधुर्यम एव जन्येत मधुमक्षिकासौ संतः तथैव संसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। पीत्वा पीकर, रसम रस को, तू तो, कटुकम कड़वे, मधुरम मीठे, समानम समान रूप से, माधुर्यम एव संधि है यहाँ, पीत्वा यहाँ पा धातु और कत्वा प्रत्यय लगा है, पीत्वा पी करके, रसम रस को, तू तो, कटुकम कड़वे, मधुरम मीठे, समानम समान रूप से, माधुर्यम एव यहाँ संधि हुई है, माधुर्यम प्लस एव, माधुर्यम का अर्थ मीठा ही, जन्येत उत्पन्न करती है, मीठा रस ही उत्पन्न करती है, जन्येत का अर्थ होता है उत्पन्न करती है, मधुमक्षिका असौ, असौ का मतलब यह है मधुमक्षिका मधुमक्खी। अब इसको वहां ले जाएंगे, असौ अन्वय करते हैं तो असौ, असौ मधुमक्षिका, यह मधुमक्खी, पीत्वा पीकर, कड़वे रस को, यह मधुमक्खी, तो कड़वे रस को और मीठे रस को समान रूप से पीकर मीठा रस ही उत्पन्न करती है। संतः तथैव, संतः प्लस तथैव, दो शब्द हैं यहाँ, संतः संत, तथैव उसी प्रकार, संत भी उसी प्रकार, समसज्जन दुर्जना नाम, सम समान रूप से, सज्जन दुर्जना नाम सज्जन और दुर्जन व्यक्तियों के, श्रुत्वा यहाँ भी कत्वा प्रत्यय है, श्रुत्वा सुनकर, वचः वचनों को, मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, मधुर मीठा, सुक्त रसम सुक्त सुंदर उक्ति अर्थात सुंदर वचनों, वचन रूपी, रसम रस की ही सृजंती रचना करते हैं। अब मैं इनके अर्थ लिख देता हूं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पा धातु है यहाँ और कत्वा प्रत्यय लगा है, पीत्वा हो गया, पीत्वा रसम, पीत्वा पीकर, पीकर, रसम रस, तू का अर्थ होता है तो, कटुकम कड़वा, कड़वे और मीठे, समानम का मतलब समान रूप से, समान रूप से, समान रूप से, माधुर्यम एव जन्येत, माधुर्यम एव यहां लिख देता हूं, इसमें भी संधि विच्छेद हुआ है, यहां लिख देते हैं माधुर्यम प्लस एव, ये दो हैं यहां, माधुर्यम का अर्थ होता है मीठा और एव ही, मीठा रस ही, माधुर्यम एव मीठा रस ही, या मधुर भी इसको आप बोल सकते हैं, मधुर रस ही, एव का अर्थ होता है ही, जन्येत यहां भी संधि हुई है, जन्येत मधुमक्षिका असौ, विच्छेद में यहां कर देता हूं, जन्येत, जन्येत प्लस मधुमक्षिका प्लस असौ, असौ, असौ का अर्थ यह होता है, जन्येत का अर्थ होता है उत्पन्न करती है, जन्येत उत्पन्न करती है, उत्पन्न करती है, मधुमक्षिका असौ, मधुमक्खी, मधुमक्षिका का अर्थ है मधुमक्खी, और असौ का अर्थ है यह मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पीकर मीठा रस ही उत्पन्न करती है। ये इसकी हिंदी व्याख्या हुई है। इसके बाद संतः तथैव, ये भी संधि में यहां विच्छेद इसका लिख देता हूं, संतः प्लस तथा प्लस
एव, संत है संत, तथैव वैसे ही, संतः तथैव संत भी वैसे ही, संत जन भी या संत भी वैसे ही, या तथैव उसी प्रकार भी हम लिख सकते हैं कि उसी प्रकार संत भी, या संत उसी प्रकार, संतः संत तथैव उसी प्रकार, उसी प्रकार सम सज्जन दुर्जना नाम, सम समान रूप से, सम का अर्थ है यहाँ ये सम सज्जन दुर्जना नाम, षष्ठी लगी है, दुर्जना नाम, सज्जन दुर्जना नाम, सज्जन और दुर्जन अच्छे और बुरे व्यक्तियों के बहुवचन है, समान रूप से, सम का अर्थ है समान रूप से, सज्जन दुर्जना नाम अच्छे और बुरे व्यक्तियों के, संबंध कारक बहुवचन का के की, अच्छे और बुरे व्यक्तियों के श्रुत्वा सुनकर, श्रुत्वा का अर्थ है सुनकर, वचः वचनों को, वचनों को, मधुर सुक्त रसम सृजंती, मधुर का अर्थ होता है मीठे, सुक्ति रूपी रस की, सृजंती का अर्थ होता है रचना करते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसकी हिंदी व्याख्या भी मैंने यहाँ लिख दी है कि यह मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पीकर मधुर रस ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार संत भी सज्जन व दुर्जन व्यक्तियों के वचनों को सुनकर, समान रूप से सुनकर मधुर और सुंदर वचन रूपी रस का निर्माण करते हैं या रचना करते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में, हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये दोनों सूक्ति आप सुभाषितम की हिंदी व्याख्या, इनके अर्थ आपको प्रोवाइड करवा देंगे ताकि रिटर्न में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और वैसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सुभाषितम समझ में आ गई होगी। और कल हम इसके आगे 3 सुभाषितम और इस लेसन से अभी पेंडिंग है वो करेंगे, और इस लेसन को कल हम अपना फिनिश करेंगे।